एक तरफ असम में हिमंता सरकार मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए शरिया कानून पर शिकंजा कस रही है, तो दूसरी तरफ संगम नगरी प्रयागराज में सीएम योगी ने उनके लिए भगवा लक्ष्मण रेखा खींच दी है। भगवा लक्ष्मण रेखा आखिर है क्या, किनके लिए है और इसका सनातनियों से क्या कनेक्शन है? देखिए प्रयागराज से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बहुत अच्छा है, भगवा शांति का प्रतीक है ये। हाँ, सनातन धर्म के लिए ये बहुत अच्छा होता है भगवा। जो जहाँ भी हम लोग देखते हैं भगवा, वहाँ पे दिल खुश हो जाता है। भगवा रंग में रंग के बहुत ज़्यादा सुंदर और मन को मोहित करने वाला रंग हो गया है। संगम में योगी ने भगवा लक्ष्मण रेखा खींच दी है। ये भगवा रंग सनातन के दुश्मनों के लिए रेड सिग्नल है। इस लक्ष्मण रेखा को वही पार कर पाएगा जिसकी मां गंगा में अपार आस्था होगी। पवित्र संगम पर खींची गई ये लक्ष्मण रेखा वही लांघ पाएगा जिसकी सनातन में अपार श्रद्धा होगी, जबकि ये लक्ष्मण रेखा विधर्मियों की हर साजिश को नाकाम कर देगी। ये भगवा लक्ष्मण रेखा कहीं और नहीं बल्कि प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेले के लिए खींची गई है। सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए पांटून पुल पर भगवा रंग चढ़ा दिया गया है। प्रयागराज के संगम तट पर 3 जनवरी से आस्था का महासमागम माघ मेले का आयोजन होना है और इस माघ मेले में जो तैयारियां हैं वो श्रद्धालुओं को आकर्षित करेंगी। आकर्षित हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो पांटून ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ये खास रंग यानी भगवा रंग में आपको दिख रहा है। ये इसको रंग जो है इस बार भगवा रंग दिया जा रहा है। इसके पहले की अगर बात करें तो ये जो पीपे के पुल होते थे, काले होते थे, जो प्राइमर होता था वो इन पर लगा रहता था, लेकिन इस बार इसको भगवामय किया जा रहा है। माघ मेले में भगवा रंग के पांटून पुल सनातन धर्म और परंपराओं के प्रतीक हैं, क्योंकि भगवा सनातनियों के लिए सबसे पवित्र रंग है। ये शौर्य, बलिदान और त्याग का भी प्रतीक है। साधु संतों का भी ये पसंदीदा रंग है, तभी तो हर साधु तपस्वी इसे धारण करता है। इसीलिए योगी सरकार ने इन पांटून पुलों को भगवा रंग में रंग कर सनातन विरोधियों के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है। मैंने भगवा बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है और एक दिन पूरी दुनिया पहने की देखा। प्रयागराज में संगम तट पर 1954 से ही माघ मेले की परंपरा चली आ रही है। करोड़ों सनातनी हर साल आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस बार तो यहाँ 800 हेक्टेयर से भी ज्यादा इलाके में मेला लगने वाला है, पर सनातनियों की जुबान पर सबसे ज्यादा चर्चा भगवा रंग की है, जो पांटून पुल पर चढ़ चुका है और ऐसा 71 सालों के बाद पहली बार हुआ है। मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत खुशी मिलती है कि जो जहाँ भी हम लोग देखते हैं भगवा, वहाँ पे दिल खुश हो जाता है। भगवा रंग में रंग के बहुत ज़्यादा सुंदर और मन को मोहित करने वाला रंग हो गया है। काफ़ी ज़्यादा फेस्टिव माहौल लग, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और सनातन धर्म के लोग भगवा नहीं रंगवाएंगे तो कौन सा सफ़ेद और काला रंगवाएंगे क्या? संगम तट पर माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन 3 जनवरी को होगी और 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि तक चलेगा। 44 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 6 प्रमुख स्नान होंगे और इस दौरान पूरा मेला क्षेत्र भगवामय रहेगा। कोई भी सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ न कर सके, इसके लिए योगी फोर्स अलर्ट मोड में आ चुकी है। जमीन से लेकर आसमान तक और पानी में भी नजर रखने की तैयारी कर ली गई है। जो सुरक्षा व्यवस्था के तहत पूरे मेला क्षेत्र को अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। कुल एडिशनल एसपीज के नेतृत्व में 4 जोन बनाए गए हैं और उनके सुपरविजन में 9 सर्कल ऑफिसर अलग अलग जो सर्कल जो बनाए गए हैं उसमें कार्य करेंगे। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई। संगम की धरती पर इस बार ऐसा दृश्य दिखेगा जो 71 वर्षों में कभी नहीं देखा गया। भगवा रंग निश्चित तौर पर माघ मेले को एक नई सांस्कृतिक पहचान देगा, जिस पर हर सनातनी गर्व महसूस करेगा। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज।